Hello students, today we start our chapter acid, base and salt. Clear? तो आज हम डिस्कस करेंगे एसिड, बेस एंड सॉल्ट के बारे में. फर्स्ट एसिड, आप प्रीवियस जो 7th क्लास है वहाँ पे स्टडी कर चुके हैं. एसिड्स क्या है? एसिड्स वो सब्सटेंस होते हैं जिनका टेस्ट श्योर होता है. क्लियर? तो फर्स्ट हम स्टडी करते हैं एसिड्स को. एसिड्स substance having sure taste. क्लियर? श्योर का मीनिंग होता है खट्टा. जिनका टेस्ट खट्टा होता है वो क्या होते हैं? आपके एसिड्स. अगर एग्जांपल लें आप, तो जो भी आप सिट्रस फ्रूट ईट करते हो, जैसे ऑरेंज, ओके, ऑरेंज लिया आपने, लेमन, जो भी है आपके, आप ग्रेप्स खाते हो, तो उन सब में क्या है? एसिड्स होता है. उन सब का टेस्ट कैसा होता है? खट्टा होता है, श्योर होता है. तो वो सब क्या कंटेन करते हैं? एसिड्स. जो एसिड्स आपके नेचुरल सब्सटेंस में होते हैं वो होते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स. क्लियर? तो हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एसिड्स की. ऑर्गेनिक एसिड और सेकंड है मिनरल एसिड. क्लियर? ऑर्गेनिक एसिड कौन से होते हैं? जो आपको नेचुरल सब्सटेंस में होते हैं, प्रेजेंट इन क्लियर, जो भी आप खाते हैं. जैसे आप एग्जाम्पल लेते हैं, सिट्रिक एसिड, आपकी कर्ड में भी एसिड होता है, लैक्टिक एसिड. क्लियर? तो ये हैं आपके ऑर्गेनिक एसिड्स. फर्दर बात करते हैं मिनरल एसिड्स की. जो एसिड्स आपको नेचुरली अर्थ क्रस्ट से मिले हैं, क्लियर, ये वाले प्रेजेंट होते हैं नेचुरल सब्सटेंस में. जैसे आप एग्जांपल लें, सच एज फ्रूट्स. क्लियर? और मिनरल एसिड्स की बात करें तो मिनरल एसिड्स हैं जो आपको कहाँ से मिले हैं? नेचुरल, मतलब आपको अर्थ क्रस्ट से मिले हैं. ऑब्टेन्ड फ्रॉम अर्थ क्रस्ट. क्लियर? तो उनमें है आपके नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, क्लियर? तो एसिड्स क्या थे? जिन सब्सटेंस का टेस्ट श्योर होता है वो सब क्या कंटेन करते हैं? एसिड्स. आपने फर्दर 2 टाइप्स के एसिड स्टडी किए हैं, ऑर्गेनिक एसिड एंड मिनरल एसिड. ओके. अब सेकंड है हमारा बेस. तो हम बेस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं. जैसे एसिड्स थे आपके वो सब्सटेंस जिनका टेस्ट श्योर होता है, बेस वो सब्सटेंस होते हैं जिनका टेस्ट बिटर होता है, खट्टा और कड़वा. क्लियर? जो कड़वे होते हैं वो क्या कंटेन करते हैं? बेस. सब्सटेंस हैविंग बिटर टेस्ट. क्लियर? और एक और चीज़ है इनके बारे में, इनका टच. जब हम इनको टच करते हैं तो ये सोपे टच देते हैं. मतलब कि जैसा आप सोप को टच करते वक्त आपको फील होता है, वही सेम आपको बेस को टच करते हुए होता है. आपकी जो सोप है उसके अंदर भी बेस प्रेजेंट होता है. ओके. हैविंग सोपे टच. अगर एग्जाम्पल ले बेस के, तो है आपके सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्लियर? तो ये जर्नल सा इंट्रो था इनके बारे में, एसिड और बेस के बारे में. बेस जिनका टेस्ट बिटर होता है और उनका सोपे टच होता है, एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. थर्ड थिंग है हमारी सॉल्ट्स.
क्लियर? तो अब स्टडी करते हैं सॉल्ट। आपने टेबल सॉल्ट भी सुना है, जो सॉल्ट, जो नमक आप यूज़ करते हो अपने खाने में, तो सेम उसी की बात कर रहे हैं। तो सॉल्ट कैसे ऑब्टेन होते हैं, कैसे मिलते हैं आपको? जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तब आपका सॉल्ट फॉर्म होता है। ओके, फॉर्म्ड आफ्टर रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। क्लियर? तो जैसे अभी हमने स्टडी किया, एग्जांपल ले लेते हैं। अभी आपने स्टडी किया था मिनरल एसिड, जो था आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्लियर? बेस ले लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब इन दोनों के रिएक्शन होके जो फॉर्म होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला होता है HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड का होता है NaOH। तो जो आपका फॉर्म हुआ है वो हुआ है NaCl, बेस का Na, एसिड का Cl। तो जो ये फॉर्म हुआ है NaCl प्लस जो बच गया OH और H, तो उनसे कंबाइन होके बन गया H2O। जो ये मिला आपको सोडियम क्लोराइड, क्लियर? ये है आपका सॉल्ट, और ये वही सॉल्ट है जो आप खाने में यूज करते हैं। क्लियर? तो इसको टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं जनरली, और साथ में फॉर्म हुआ है आपका वाटर। ओके, तो जब एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे तो जो सब्सटेंस फॉर्म होता है उनके रिएक्शन से, वो क्या होता है आपका सॉल्ट। क्लियर? तो ये जर्नल था हमारा एसिड के बारे में, बेस के बारे में और सॉल्ट के बारे में। अब फोर्थ थिंग है जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, वो है इंडिकेटर। क्लियर? तो बात करते हैं इंडिकेटर की। इंडिकेटर जो इंडिकेट कर रहा है, जो आपको बता रहा है, आपको इशारा दे रहा है। क्लियर? तो इंडिकेटर की बात करें, इंडिकेटर वो सब्सटेंस होते हैं, मतलब वैसे तो ये डाई होते हैं, कलरफुल सब्सटेंस होते हैं, जो क्या करते हैं एसिड और बेस में डिफरेंट कलर शो करते हैं। क्लियर? मतलब वो आपको बताते हैं कि आपका सब्सटेंस एसिडिक है कि बेसिक है। कैसे? बाय चेंजिंग इट्स कलर। अपना कलर चेंज करके वो आपको डिफ्रेंशिएट करेंगे, इंडिकेट करेंगे कि आपका सब्सटेंस एसिडिक है कि बेसिक है। क्लियर? इज अ डाई which tell us whether the solution is acidic or basic by changing its color. क्लियर? जो अपना कलर चेंज करके आपको बताएंगे कि आपका सॉल्यूशन एसिडिक है कि बेसिक है, वो सारे सब्सटेंस क्या है आपके इंडिकेटर। ओके, फर्दर इंडिकेटर के भी 2 टाइप्स हैं, नेचुरल और सिंथेटिक। तो डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ इंडिकेटर। तो आपके 2 टाइप्स के हैं, नेचुरल एंड सिंथेटिक। क्लियर? तो नेचुरल इंडिकेटर की बात करें, नेचुरल इंडिकेटर जो आपको नेचर से ऑब्टेन्ड हुए हैं, दैट्स मीन जो प्लांट और एनिमल से आपको मिले हैं, वो सब क्या है आपके नेचुरल इंडिकेटर। obtained from nature। क्लियर? एग्जाम्पल देखते हैं, लिटमस,
टर्मरिक जो हल्दी आप यूज करते हो, रेड कैबेज, तो ये सब क्या है आपके नेचुरल इंडिकेटर, मतलब जो आपको नेचर से मिले हैं, लिटमस, टर्मरिक एंड रेड कैबेज लीव्स। क्लियर। फर्दर डिस्कस करते हैं सेकेंड टाइप ऑफ इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर। क्लियर। सिंथेटिक इंडिकेटर्स वो हैं जो ह्यूमन ने बनाए हैं केमिकल की हेल्प से इन लैबोरेटरी। क्लियर। मेड बाय केमिकल्स इन द लैबोरेटरी, जो लैब्स में बनाए गए हैं केमिकल की हेल्प से, वो कैसे हैं आपके सिंथेटिक इंडिकेटर। दो बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है इसमें, फिनोल्फ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज। क्लियर। फिनोल्फ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज। अब फर्दर हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा इंडिकेटर एसिड में क्या कलर शो करता है, बेस में क्या शो करता है। क्लियर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए सभी। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं लिटमस से। ओके, अगर लिटमस की बात करें हम, तो हमने बोला लिटमस कैसा इंडिकेटर है, एक नेचुरल इंडिकेटर है। अब बात करते हैं कि ये ऑब्टेन कहाँ से हुआ है, आपको मिला कहाँ से है। तो ये आपको मिलता है, एक्सट्रैक्ट किया गया है, ये मतलब लिया गया है, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम लीचेन। आपका ये प्लांट है लीचेन, वहाँ से आपको मिला है क्या, लिटमस। क्लियर। अगर नेचुरल कलर की बात करें इसके, जो इसका अपना कलर होता है वो होता है पर्पल। ओके, ये पर्पल कलर का होता है आपका। पर लिटमस जो हम स्टडी करेंगे वो टू टाइप्स के हैं, रेड लिटमस और ब्लू लिटमस। टाइप्स ऑफ लिटमस। क्लियर। तो फर्स्ट है आपका रेड और ब्लू, रेड लिटमस एंड सेकेंड वन इज ब्लू लिटमस। ओके, तो हमें देखना है कि एसिड में रेड लिटमस पे क्या कलर चेंज आता है, बेस में क्या आता है। ओके, तो हम अभी आपको लर्न करना पड़ेगा कि जो एसिड है गिव्स acid turns blue litmus into red. क्लियर। जो एसिड है वो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देता है। ओके, एक बार आप ध्यान से समझिएगा। अब हमें क्या करना है, आपके पास मान लिया पहले आपके पास ब्लू लिटमस है। क्लियर। तो ब्लू लिटमस में आपने एसिड डाला और बेस डाला, तो एसिड क्या करेगा, इस ब्लू लिटमस को किस कलर में चेंज कर देगा, रेड में। क्लियर। फिर अगर आप एसिड को रेड लिटमस में डालोगे तो वहाँ पे इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, इसका मतलब ये रेड को रेड ही रहने देगा। क्लियर। ओके, अगर बेस की बात करें, ये तो हमने एसिड के बारे में पढ़ा, बेस का देख लेते हैं। बेस के लिए अपोजिट है। देखिए, एसिड ने ब्लू लिटमस को रेड में चेंज किया था, बेस क्या करेगा, बेस टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। क्लियर। वो रेड को किस में चेंज करेगा, ब्लू में। एंड बेस हैज
नो इफेक्ट ऑन रेड लिटमस, सॉरी नो इफेक्ट ऑन ब्लू लिटमस, और ब्लू लिटमस पे इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। क्लियर? तो इसके लिए हमारे पास एक शॉर्ट ट्रिक है जिससे आप लर्न कर सकते हैं, आप कंफ्यूज भी नहीं होंगे। ABR, ठीक है, लिटमस के लिए ट्रिक है ABR, A फॉर एसिड, B फॉर ब्लू एंड R फॉर रेड। तो आपको लर्न करना है कि जो एसिड है वो ब्लू को रेड में चेंज करता है। आपको फिर पता है कि बेस का इफेक्ट क्या होता है, बिल्कुल अपोजिट। तो बेस क्या करेगा, रेड को ब्लू में चेंज करेगा। क्लियर? ये सिर्फ एक को ही चेंज करेगा, ब्लू को रेड में, रेड के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है, रेड को रेड ही रहने देगा। तो आप एक लर्न करके दूसरा सीख सकते हैं इजीली। ठीक है, तो ये था आपका लिटमस।